ये क्लास हम 35 मिनट्स के टारगेट पे कर सके, है ना। बताइए, द इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है कि कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये 2 कॉपर ऑक्साइड बनेगा, राइट। ये किस तरीके की रिएक्शन कहलाई जाएगी? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, अपघटन, दोहरा विस्थापन या कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन। तो 2 कॉपर ऑक्सीजन गिव्स दी 2 CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये किस तरीके की रिएक्शन कही जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन प्रक्रिया के नाम से इसको जाना जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। बताइए ये अच्छा, ग्रुप डी के पेपर की जैसे मैंने आपको कल बोली थी, आप इस पेपर से समझ जाओ। ग्रुप डी के पेपर में जो है ना कोई फिक्स नंबर नहीं है आपका स्टैटिक जीके का या साइंस का मिला के। जैसे ये 2018 सितंबर में खाली 41 क्वेश्चन पूछे हुए थे और इसी से पहले एक दिन जब पेपर हुआ था तो उसमें 46 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आप लोग थोड़ा मेंटली तैयार रहिएगा कि कोई लेवल आपका अप या डाउन होगा तो पेपर में घबराना नहीं है, आराम से करना है पेपर। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं ना कि स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट, उसके हिसाब से आप बता दीजिए कि हेलसिंकी जो है वो किसकी कैपिटल है, या अबू धाबी जो है ना उसमें ब्लैंक करिए। तो इसको ये स्टैटिक जीके का ही हिस्सा मानते हैं, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो हिप हॉप लिख लीजिए। हिप हॉप फोक डांस तो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं कौन सा ही डांस है हिप हॉप। हिप हॉप जैसे माइकल जैक्सन जो करते थे वो हिप हॉप ही तो रहता था, हिप हॉप। इन डेजर्ट प्लांट द थिक वैक्सी कोटिंग नोन एज डैश इज प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस। यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, मरुस्थल वाले जो पौधे होते हैं ना, उनकी पत्ती जो है वो क्या होती है, एकदम से ऊपर होती है, हरी कोटिंग उसमें ना, हरी कोटिंग। तो वो कोटिंग किस चीज की होती है सिर्फ आपको ये बताना है। ये कोटिंग इसलिए होती है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके, ठीक है। ट्रांसपिरेशन यानी कि पानी अगर उड़ेगा ना तो फिर पत्ती वैसी मरुस्थल जगह पे रह रही है, पानी उड़ गया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? क्यूटिन करके याद रखना है, ठीक है। क्यूटिन की जो लेयर होती है उसको बचा के रखती है पानी से। Which among the following became the first Asian and first individual from the Assam to be nominated for the हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016? आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 2016 के अंदर अकेले भारतीय या अकेले एशियन जो पर्सन थे उनको हीरोज अवार्ड दिया गया था IUCN के द्वारा। तो IUCN के द्वारा जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो IUCN का जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था यहाँ पे? भाई आंसर जो है ना वो विभूति लयकारी है, ठीक है। विभूति लयकारी। द मैनीटौलिन आइलैंड, ये आइलैंड बता दो यहाँ पे, कितना नाम शानदार है यहाँ पे ना, मैनीटौलिन आइलैंड। अच्छा मैं हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा फायर लगी है, 486 गांव जो है ना वो जल गए हैं। 486 गांव जो है ना वो क्लियरली बिल्कुल जल गए, सॉरी 486 लोगों की मृत्यु हो गई है। 486 लोगों की मृत्यु हो गई है, गांव काफी सारे जलने के लिए। टेम्परेचर पहुंच गया था 49.6 डिग्री। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कनाडा की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं पिछले 2-3 दिन में ना इसको रिपीट कर चुकी हूँ काफी बार, तो प्लीज करके ना इसको याद रखिएगा। टेम्परेचर, कनाडा और नंबर ऑफ डेथ्स हैज बीन टेकन प्लेस। कनाडा पूछेंगे आपसे कि किस देश में अभी हाल ही फिलहाल फॉरेस्ट फायर ने बहुत ज्यादा लोगों की या इतने लोगों की हत्या की है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज। पेपर जैसे आता है बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है, यानी कि एक जीके का क्वेश्चन, एक साइंस का क्वेश्चन, फिर 2 जीके के क्वेश्चन, उस तरीके से। तो ये आपको ना थोड़ा ग्रुप डी में ना आपको हेल्प करेगा उस पेपर को एक बार देखने के लिए ना। यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड एज व्हाट? तो क्या बोलते हैं? स्टेमन करके याद रखिए। पुंकेसर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर। द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी बताओ? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो स्पीड ऑफ लाइट उस चीज के अंदर क्या रही होगी? किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे? ग्लास की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? सॉलिड लिक्विड गैस है ना। तो यहाँ पे स्पीड कितनी रही होगी बताइए? 1.2 इंटू 10⁸ तो आपको समझ आता है, मीटर पर सेकेंड करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, ठीक है, 3/2। तो यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की बात हो रही है। समझ आ रहा है ना? ये वाला क्वेश्चन निकाल पाते हो?
देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में गिवन लाइट। तो गिवन लाइट जो है वो क्या रही होगी जिसकी वजह से आंसर 1.5 है, यही तो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको 2 को अगर यहाँ ले जाओगे, या सॉरी x इसको लगा लो और x को यहाँ ले जाओगे और 1 पॉइंट यहाँ ले आओगे 1.5, तो 1.5 जो है वो आपका यहाँ पे 15 दूनी 30 ही तो बनाएगा जब पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे। तो 2 इंटू 10⁸ हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है तो भी निकाल सकते हो, वरना सीधा ही निकाल सकते हैं ना 1.5 किसका रहता है। बस ऐसे करना था। तो या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे लर्न करिए कि 3.2 होता है, तब से 1.5 आया।